प्रणाम आर द लोटस फीट ऑफ द डिवाइन मदर। करुणामयी मां परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित समस्त मातृ संतान, आज आम समस्त जानीचे आज गोटे पवित्र दिवस। प्रभु श्री अरविंद आज हूँ पंडिचेरी आगमनी दिवस। ये पंडिचेरी आगमनी ये भी भगवान का निर्देश। भगवान जो प्रकार लीला करने चाहते आम मनुष्य ताकर लीला को सहजरे मनुष्य मनरे बुझीपर कहीं से एठी को आसि कौन कार्यधारा अच्छी ये सब पश्चात कौ प्रकार रहस्य सब अच्छी आम मनुष्य मनरे तो केवे भी बुझीपर। तेणु ए दृष्टि गोटे कथा आम समस्त जाना जे श्री अरविंद पंडिचेरी को कहीं आसले भगवान का निर्देश। कहना पंडिचेरी हूँ तपोभूमि जो जगार आज श्री अरविंद आश्रम होती आम भारत वर्षर इतिहास जहाँ कहे से एक तपोभूमि। से आगु अगस्त ऋषि आश्रम थिला, सेटा पुणी जो समाधि होती से यज्ञपीठ। तेणु गोटे समय भगवान शिव एवं पार्वती भ्रमण करुला बेले पंडिचेरी आकाश मार्ग जो जाऊ था महादेव प्रणाम कले। पार्वती प्रश्न कले आपण कौन एठी नमस्कार कले ए जगह को जड़े महान पुरुष आसवे, महान जोगी आसवे, से महान आगमनी को मुझे स्वागत कर प्रणाम जन किए से होचन श्री अरविंद। तेणु श्री अरविंद एठा को आसवे शिव भी जानते तेणु आगुरी प्रणाम जन आगमनी समग्र विश्ववासी एवं विश्वर सबकिछि गोटे नुआ चेतनार उन्मेष कर। यदि यही कथा को आम अनुध्यान करूँ तेरे भारतवर्ष कौ प्रकार ता भीतर संभावना को रखी ये महापुरुष मानक से गर्भर स्थान देती भारत माता। ता सहित जेहेतु ये भारतवर्ष हूँ समग्र पृथ्वीर आत्मा, यही आध्यात्मिकता समग्र देश को विकृत हब एवं समग्र पृथ्वी दिने दिव्य धारा गढ़ी उठिव, दिव्य चेतना राजत्व हो एवं मानव तार स्वीय सीमा को अतिक्रम करिवो एवं परम चेतना रे से निज जीवन को संगठित करिवो, तारि द्वारा परिचालित हबो। ये जो महान कार्यधारा ताकु समापन करिया पई प्रभु श्री अरविंद रूपरे निजे परम आछन्ति। आमे तांको श्री अरविंद नारे डाकुचे किंतु प्रकृतर श्री अरविंद होचन्ति परमंकर मानव रूप। तेणु ये पृथ्वी जेहेतु परम एवं दिव्य जननी को लाभ करिछि तेणु पृथ्वीर भविष्य निश्चित उज्जवल। ये जो सब खंड प्रलय होची ये सब हूँ नुआ को सृष्टि करने प्रयास। पुराणा को भंगा होची, नुआ को गढ़ा होची। तेबे गोटे कथा आम आगमन रहस्य को जानिबा। गोटे थर आम जानिचे श्री अरविंद भितर जोग कर प्रयास स्वाधीनता संग्राम भितर निजक झास दवा एवं उत्तरपड़ा ठारे जो आध्यात्मिक अनुभूति मान प्रकाश पाइबा तांकर वक्तव्य माध्यम जहाँ उत्तरपड़ा अभिभाषण कहूँ से स्पष्ट प्रमाणित होती जे श्री अरविंद यही धरापृष्ठ आविर्भाव होवार ये महान लक्ष्य रही जे पृथ्वी स्वर्ग लाभ कर पृथ्वी स्वर्ग प्रतिष्ठित हम। तेणु स्वर्ग सुख पाई आ मनुष्य को पृथ्वी को छाड़िया पड़ो नहीं कारण पृथ्वी स्वर्ग हम। एपरिक इट नीड नॉट टू लीव द अर्थ टू फाइंड द डिवाइन। तेणु भगवान को लाभ करने पृथ्वी को प्रत्याख्यान कर कौन से आवश्यक नहीं। पुरातन जोगधारा आमको यही कथा शिखई जे भगवान को पाइबा के लिए पृथ्वी को प्रत्याख्यान करने दरकार
क्या पृथ्वी हूँ मायापुरी ये अज्ञानता ये मिथ्या ये जरा वार्धक्य मृत्यु ये सब अच्छी दुख जंत्रणा अच्छी ये जो दुख जंत्रणा अच्छी एथुर मुक्ति लाभ करने मनुष्य को आत्मा को परमात्मा सहित जोड़ा दरकार एवं पृथ्वी को विसर्जन करने दरकार वर्जन कर पुणी आउ थे पृथ्वी को आसला पुणी आउ थे से प्रकार दुख भोग पड़ो तेणु ये भयर लोक मैंने कौन करते निज आत्मा को परमात्मा सहित मिसौले एवं भगवान को लाभ करने प्रयत्न करुले जोग साधना करुले केवल आत्मा सहित परमात्मा मिलन जो पृथ्वी आत्मार विकास खोराक जगेला तार किसी परिवर्तन हबार नहीं एक कथा से कहीं मुंड को नहीं ना आ जो शक्ति पृथ्वी को परिवर्तन कर ये जोगी मान भीतर से शक्ति मध्य क्रियाशील है तेणु पृथ्वी से प्रकार रहीगला तेणु ये सब को जब आम आखिया को आने श्री अरविंद जो जोगर प्रयास कले से गोटे कथा हृदबोध है जे एणिकी मु जहा करी मो अंतरात्मा प्रेरणा अनुसार करी अंतरात्मा प्रेरणा व्यतीत मु किसी भी करी ना तेणु श्री अरविंद जो जोग साधना करने चाहिए विष्णु भास्कर लेले दुईटी कथा कहले तमें तुम हृदयस्थ भगवान पाखे निजक अर्पण कर हाँ मारते निर्देश तुम परिचालित हो पार सी भी हाँ मारते जो दुईटी कथा करने श्री अरविंद व्रती रहिले अंतरात्मा पाखे निजक समर्पण करेंगे निर्देश परिचालित हे या व्यतीत आउ कहा कथा से शुणवे एपरिक जो राजनीति से रिटायरमेंट नहीं गले राजनीति भाग ने किसी लोक सहित जानले पंडित अच्छी गले गला सी आ फेरले नहीं बुझे बाजिक आने चेष्टा करुले सत से आसी पारे नहीं कारण गोटे निर्देश अंतरात्मा प्रेरणा जहाँ से करेंगे तो ये जो कार्यधारा भीतर जो तैयारी है यहाँ केमी संभव है जनक भितर से व्याकुलता थिले असंभवटा भी संभव हो जाए तेणु आम कौ दृष्टिकोण को देखा आम जदि आध्यात्म दृष्टिकोण देखू ताले आम निश्चित भाव जाना जे श्री अरविंद आलीपुर जेल भितर जो गोटे वर्ष काल रहिले श्री भगवान का निर्देश किसी थिला जे तमें केवल भारत वर्षर नुह तमें को देशर नुह को जातिर नुह तमें हच भगवान तेणु परवर्ती कार्यधारा तुमको ट्रेनिंग देवाई गोटे वर्ष काल ये गणाई एवं तापर ये जो ट्रेनिंग नब से ट्रेनिंग अनुसार परवर्ती कार्यधारा तुम त्वरान्वित कर तेणु आलीपुर जेल सापरू बड़े परिणत है जोटा कि अभिशाप बोली आम साधारण दृष्टिकोण को वास्तव में अभिशाप नुह से बर भगवान साक्षात दर्शन निर्देशना को कैरी आउट करवा ये सब थिला साधनार अनन्य दिग तो श्री अरविंद को आम कौ दृष्टिकोण देखा साधारण जड़े व्यक्ति जे कि आईसीएस पास एवं जड़े भल स्वाधीनता संग्रामी देश प्रेमी ये दृष्टि देखा जन उच्च शिक्षित व्यक्ति यही दृष्टि देखा यथार्थ भाव जदि आम यही दृष्टिकोण देखू तो यहाँ यथार्थ नुहे तेणु एपरिक जो रिलीज हेले जेल निर्देश गो टू चंदननगर चंदननगर जाए रही मोतीलाल रैंक घर रही 1.5 मास काल थे तथापि इंग्रेज मैंने छाड़ू ना ना गोटे वारंट बाहर करदे पाख बहुत गुड़ा खबर आसला जे श्री अरविंद ना अनेक वारंट इश्यू है 1910 मसीहा फेब्रुआरी मसरे जो से कर्मयोगी ऑफिस रे बसता से जन से आसी हठात खबर देले
जे तांकर से ऑफिस खानतला सब ता संगे श्रीरंग गिरफ करा जो एक कथा से सुनी के आसी से कथा कहले श्रीरंग ता ग्रहण कले अग्राह्य करदेले किंतु किछि क्षण पर भितर एक स्पष्ट आदेश आसिला से आदेश को से शुणिले जे तुम्हें वर्तमान चंदननगर चल जाओ गो टू चंदननगर थरे एई धरणर आदेश को से उपेक्षा कर दैछन्ति मानि नथिले परे तांकर जहा अवस्था से अनुभव करछन्ति तेन जतल भितर आसीलानी कथाटा से मुहूर्त से साथे उठी छिड़ा हेले एवं 10 मिनिट मध्य देशर जो नेतृत्व एवं कागजर संपादना प्रभृति सबकिछु त्याग करदेले एवं संसार सह समस्त संपर्क को छिन्न करी गंगाकूल को जाई गोटे नौकार चढ़ी चंदननगर चलीगले से दिन से हठात अदृश्य हो गले कई जानी पारे से कौटा गले तेणु मात्र 4 वर्ष बंगदेशर आकाश रे उल्कापुरी देखा देते तापरे कुआड़े से उल्का अंतर्ध्यान हो गला आ कहीं जानी पारे नहीं चंदननगर 1.5 मास काल मोतीलाल राय घर रहिले से रही कौन करते सब ध्यानमग्न रोते केही भी तांकर खबर किछि पाउ नथिले परे पुणी सेठु आदेश पाइले गो टू पंडिचेरी से आदेश को मध्य पालन करे से आदौ विलंब कले नहीं संगे संगे कलिकता को आसी छद्म नाम एक जहाज रे चढ़ी पंडिचेरी यात्रा कले चंदननगर रे से बेस निरापद रे थिले तांकर नीरव साधन रे कौन सी व्याघात होनुतला तथापि सेठे पुणी पंडिचेरी आसिया को आदेश हेबार कारण कौन मन ए प्रकार प्रश्न उठिला ये प्रश्न उत्तर अवश्य से दि जाई पार न था कि बर्तमान दि जाई पार से उत्तर एबे आमे जानी परछे काहे से पंडिचेरी आसथिले ए घटना तो आम निकट अद्भुत हो पारे किंतु श्री अरविंद निकट में सेटा अद्भुत नुहे से बुझीथिले जे सेटा जे एक विशेष धरण कार्य तांकर करिवार अछि जो टास्क ता दिया आलीपुर जेल भितर संपन्न करने पंडिचेरी ही एकमात्र उद्दिष्ट स्थान तेना भगवान सेठारे एथर जो कार्यधारा द्वारा हम एक विशेष रकम किसी कार्य से करेंगे तेणु से भगवान हाथ में जंत्र एक कथा से आगे भूलु ना मोर कौन अच्छी इच्छा अच्छी भगवान मत जो प्रकार परिचालित करेंगे मुझे प्रकार परिचालित हेबी तेणु मोर तो निज इच्छा मुझे किसी करूनी ये भावना भीतर थिला तेणु श्री अरविंद सामान्य जन अज्ञात व्यक्ति पंडिचेरी अवतरण कले 1910 मसीहा एप्रिल 4 तारिख में से जो जाइथिले सेठारे किसी उल्लेखयोग्य नथिला सेठी प्रथमे शंकर चेटियान नामक जन व्यक्ति पर अनेक महापुरुष रही घरे से रहिले एवं सेठारु ही साधना कार्यधारा आरंभ होला ये जो पंडिचेरी सहर दक्षिण भारत प्रांत समुद्र कूल पुणी गोटे फरासी मानकर अधिकृत स्थान भारत कौन अधिकार ना तार क्या ब्रिटिश माने जेहेतु भारत उपर राज चलाउछन्ति भारत रही विपद तेना भगवान से निर्देश पंडिचे पड़ा तेना पलि गले जोटी फरासी मान अधीन रहिले रिफ्यूज हे आश्रित तेना फरासी मान आश्रित हो गले फराई सरकार रेस्पन्सिबल हम जहाँफल भारत कौन कर्तृत्व रही जोटी ब्रिटिश मैंने से राज कर कौन एक्शन नहीं पारे तो कौ प्रकार प्लान सब डिवाइन वे होमें सहजता को बुझीपर तेणु जो माने सहर से रही ना था पंडिचेरी स्थानीय लोक छड़ा केते जन फरासी राजपुरुष मात्र सेठार बास करथिले सेमानकर सैन्य सामंत भी किसी ना
केवल फरासी पुलिस साहाଯ୍य फरासी मानकर जमीदारी रक्षा करती। या छड़ा भारत रु पलातक हिसाब से विभिन्न प्रकार आसामी मानकर यह एक आडास्थली। भारत सरकार धरबनी रही जा फर्णिचर सेमती लोके जाऊे भारत सरकार किसी करें। तेणु ये अनेक पलातक रही। से पंडिचेरी को जगतर किए बा से जाने श्री अरविंद से जीवार मात्र 40 वर्ष पर कि स्थान सारा पृथ्वी लोक मैंने एक तीर्थ स्थान रूप जानीगले। तेणु सारा वर्ष पृथ्वी सकल देशर यात्री मैंने दल दल बर्तमान देखो पंडिचेरी केमती आसिक समाज के पुष्पार्घ्य सब अर्पण कर सिंह नाम से गोटे आश्रम है। आश्रम से करने पंडिचेरी आसी ना आम जब बुझुवा सी आश्रम करने ना आश्रा नौ नौका आश्रम हो गला। सी आश्रा नहीं फरासी मान पाखे आश्रय नहीं तेज आश्रय नौ आश्रय नौ नौका सहित आउ कि गले फेरिकी आना भारत अवस्था कौन हम एमती कह आउ के गले एम जा 4 जन थे पाखे से 4 जन जाक सीट रहीगले रहीगले तले आश्रम या तेणु से श्रीरंग ना गोटे विराट आश्रम है विश्वविद्यालय होगा। तेणु सब देशर शिक्षार्थी मैंने सेठारे एकत्रित हुई श्रीरंग प्रदत्त शिक्षा को ग्रहण करने। तापर जाओ समय कौन सी संबल से समय नाला किसी संबल ना फटा पैसा रोजगार भी ना। तो निसंबल अवस्था श्री अरविंद श्रीनिवासाचार्य नामक जन दैनिक देशभक्त आश्रय ने से व्यक्ति मन नाटा मन रखा आम दरकार से हूँ श्रीनिवासाचारी। ये जो दैनिक देशभक्त जड़े से श्रीरंग आश्रय देले आउ संगी रूप में प्रथम थे 4 जन सांगे से किए किए ना नलिनीकांत गुप्त सुरेश चक्रवर्ती विजय नाग सुरेंद्र बसु। नलिनीकांत गुप्त सुरेश चक्रवर्ती विजय नाग आ सुरेंद्र बसु ये 4 जन श्री अरविंद सागर रहिले किंतु अर्थाभाव पैसा नहीं खायापी पैसा नहीं घोर अर्थाभाव। तेना बहुत दिन अति कष्ट अतिबाहित करा पड़ा। प्रथम तो श्रीरंग क्या जन न से कौटी जाऊँच कौटी रोच कि जानते से चली आसर किसी दिन पर जो कर्मयोगी ऑफिस रु प्रकार खानतलाश करने कथा कहला से कर्मयोगी पत्रिकार कौन से एक प्रबंध निमित्त नाम गोटे वारेंट बाहरला एवं ये पत्रिकार मुद्राकार को अभियुक्त कराला कि अदालत प्रमाणित है जे से प्रबंधर प्रबंध हूँ आईन विरुद्ध और राजद्रोह सूचक और कौन सूचना ना। यापर श्री अरविंद फरासी कर्तृपक्ष निकट में निजर परिचय दे जनईदे से पंडिचेरी बास कर। तथापि ब्रिटिश मान छाड़ू ना खबर पाइबा पर ब्रिटिश गवर्नमेंट अनवरत चेष्टा करने लगे निज अंचल कौन प्रकार धरी आने मारात्मक विद्रोही मनुष्य को टिके भी विश्वास ना। इंग्रेज मान यही कथा कहते डेंजरस पर्सन श्री अरविंद डेंजरस पर्सन मारात्मक व्यक्ति से कौन प्रकार विश्वास ना से रही मैंने पुणी आम विपद तैयारी करदे। तो कौन प्रकार सेठू आने ब्रिटिश मान से योजना चलते तेणु सेठा रही हुए तो भारत विप्लव मान तेज दे पारे और सांघातिक बोमा तैयारी चालाण भी करें कि कहुई पार नहीं यही धारणा ब्रिटिश मानकर। तो एपर लोक हाथ बाहर रही निश्चित हवा संभव नुहे। तेणु कार्यत बहुकाल पर्यंत से माने धरी आने चेष्टा कले आदत शांति रही देना। प्रथम तो स्थानीय केत जन व्यक्ति सहायतार यहाँ स्थिर कराला केमी से अणाव एपरी गुंडा लगाला आम जो साधारण कथा कहले गुंडा लगाला गुंडा लगे धरिकी फरासी सीमा बाहर को आने चेष्टा कराला।
तापर पुलिस द्वारा गिरफ करी निया जिवो गुंडा आनिकी सीमा पार करदेवे तारे पुलिस ताकू अरेस्ट करके आनिबे किंतु शेष पर्यंत कौन हला नाना कारण एई जो अभिसंधि तांकर सफल हो पारला नहीं पुणी कि दिन पर तांकर कौन से आत्मीय मार्फत रे तांको कहला जे एतर स्वच्छंद बंगदेश आसंतु मिछर कहीदेले आउ विपद किसी ना निर्द्वंद से बंगदेश को फेरी आसंतु गवर्नमेंट कथा देइजंती जे तां गिरफ बा कौन सी रकम विरक्त करा जिवो नाही किंतु श्रीनगर राजी हेलेनी श्रीनगर राजी नांदी पुनराय पुणी जड़े उच्च पदस्थ कर्मचारी ठारू ए खबर मध्य पाइले सेटा पठेले पुनराय जड़े उच्च पदस्थ कर्मचारी को सेटा पठाई प्रस्ताव दिगला जे भारत फेरी आसी से खुशी से रहतु किंबा दार्जिलिंग रे आराम से निश्चिंत रही बसी जोग करूँ किंबा से लेखापढ़ा करूँ गवर्नमेंट तांका निमित्त दार्जिलिंग गोटे अलग घर तैयारी करदे और खाଇବା रहिबार सब विशेष सुविधा मध्य करदे कहया बाहुल्य एथे मध्य श्रीनगर राजी हेलेनी से कहले पंडिचेरी पादे भी टलिबे नहीं तापर गुप्तचर लगाई सर्वदा नजर रखा छड़ा आ कौन से उपाय है नहीं या पर फरासी राजधानी पेरिस रादर मध्य थरे उद्यम करागला जदि से श्रीनगर को पंडिचेरी तली दियंती किंतु ए प्रस्ताव मध्य कार्यकारी हो पारानी पिठी जाकि फरासी कहले ये कहीं रखिच विदा कर दियो तेणु फरासी अधीन विदा कर दिया माने पंडिचेरी विदा कर दिया अखिलेश तुम धरदेवे किसी दिन पर हठात ब्रिटिश गुप्तचर माने गुजब उठाइले जे श्री अरविंद और संगी माने गोपन सेठरे विप्लवपूर्ण कागज पत्र छपाउछंती आ बोमा भी तैयारी करछंती तत्कालीन फरासी शासनकर्ता निकट में से महा आडंबर एक खबर जणाइदेले किंतु फरासी पुलिस से घरे पशि रीतमत खान तलाश करी किछि भी पाई पाइले नहीं पाइले केवल केते गुडी संस्कृत भाषा एवं लाटिन और ग्रीक भाषार बही तथापि सेमानक हाथरू से संपूर्ण रियायती पाई पाइले नहीं कांग्रेस हाथरू केतकांश शासन भार आसिया परे एई उपद्रव घुंचला देशर लोक माने पुणी देश कार्य नियोजित करने निमित्त बहुत चेष्टा कर विशेषकर लोकमान्य तिलक थर लोक पठाई अनुरोध करते जे थर फेरी आसतु नूतन प्रकार जातीय कांग्रेस सभापति हम एथे से सम्मत हेले सारला देवी थरे फेरे आने को गले से सफल हेले बॉम्बे देश सेवक बैप्टिस्टा नूतन एक जातीय पत्रिका बाहर कर संपादन करने निमित्त आह्वान कले चिठिर उत्तर से लिखिले मो हाथ में बर्तमान अनेक कार्य जीवार उपाय नहीं जो कार्य निमित्त मुझे आसी जेते दिन पर्यंत सफल न होते दिन पर्यंत मुझे स्थान छाड़ी कौटी जापर यह मोर तपस्या स्थान आ तपस्यार कार्य मो अंतरस्थ आत्मार निर्देश रे देशबंधु चित्तरंजन जे कि केस लड़ुले देशबंधु चित्तरंजन थे चेष्टा करते श्रीनगर बंगदेश को फेरे आने से सफल होना तार श्रीनगर सेठार की कार्य करुले पंडिचेरी को से चलीगले तापर केवे फेरी ना पंडिचेरी छाड़ी प्रकृत पक्षे से आउ पादटी भी टली ना सुदीर्घ 40 वर्ष 1910 रु पूरा 1950 पर्यंत अर्थात जीवन अधाटू अधिक समय से गोटे जगार एक भाव रही कटेदेले कि साधारण लोक प्रश्न करेंगे इतने दिन पर्यटन से कौन करुले कि कार्य से एपरी ऐकांतिक भाव नियुक्त थे ये प्रश्न स्वाभाविक प्रश्न स्थूल वास्तवता दृष्टि ये प्रश्न उत्तर देवा भारी कठिन कारण यापर जहाँ कार्य ताहा बाहर स्थूल दृष्टि देखा जाई पारे ना से कार्य पूरा पूरी आंतर चेष्टार कार्य किंतु आखिरे न देखिले मध्य ए कार्यर परिमाण और गुरुत्व ताकर पूर्वर सबु कार्य ठारू अनेक बेसी यही कार्य तांकर देश सेवा कार्य ठारू आहुरी अनेक बेसी कठिन से कठिन आभ्यंतरीण कार्यावली करू करू
ସେ କେତେବେଳେ କୋଉ ପଥ ଦେଇ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ପର୍ବତ ଚୂଡା ଉପରକୁ ଉଠିବାର ଦୁର୍ଗମ ପଥ ଖୋଜି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସେ କେତେ ଉପରକୁ ଯେ ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଆମେମାନେ ତା ଠିକ ଭାବରେ କହିପାରିବୁନି। ସେ ନିଜେ ହିଁ ସେଇ କଥା କହିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ କେବେ ହେଲେ ତା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ କଥା ବାଦ ଦେଇ କେବଳ ଫଳ ଗୁଡାକ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡିକ ମୁଁ କେତେକାଂଶରେ ଏଠି କହିପାରିବି। ଆଉ ଏହା ବି କହିପାରେ ଯେ ଯାହା କିଛି କରିଛନ୍ତି ତା ଆମମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ଯେଠାରେ ସେ ଦିନ ପରେ ଦିନ, ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ କେବଳ ଯୋଗରେ ଅଭିନିବିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସମୟ ଲାଗିଲା କାହିଁକି? ଯେ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମାନୁଭୂତି ପାଇଛନ୍ତି, ଜେଲରେ ବସି ଭଗବାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କଣ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବାକୁ ଖୁବ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗେ? କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଯେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧୁରା ରହିଯିବ ଏତିକିରେ, ଏଇଟା ସେ ଭଲରେ ବୁଝିଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆନନ୍ଦିତ ନଥିଲେ, ସେ ଜଗତବାସୀଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିବା ପାଇଁ, ଜଗତର ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଯେ ସେ ଏକୁଟିଆ ମୁକ୍ତି ବାଟ କରନ୍ତି ହେଲେ ଜଗତର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ, ଏଇ କଥା ହିଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ ଆନନ୍ଦ ଅବସ୍ଥାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେ କରୁଥିଲେ, ସେ କଥା ବି ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ। ନିଜର ମୁକ୍ତି ଲାଭ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ। ସେ ବୃହତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ତାଙ୍କର ଏପରି କଠିନ ତପସ୍ୟା। ଅବଶ୍ୟ 24 ଘଣ୍ଟା ଯେ ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଠିକ କଥା ନୁହେଁ। ଖାଇବା ସମୟରେ ସେ ଖାଉଥିଲେ, ଶୋଇବା ସମୟରେ ଶୋଉଥିଲେ, ଚା ଟେବୁଲ ଉପରେ ସଙ୍ଗୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ମଝିରେ ମଝିରେ ବହି ମଧ୍ୟ ପଢୁଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ସେ ବେଦ ପଢିନଥିଲେ, ସେ ସେଇ ସମୟରେ ବେଦ ଗୁଡିକ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିନେଲେ। କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ସେ ଯାହା କିଛି କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ମନ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା। ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରି ତାକୁ ସବୁ ସମୟରେ ବସି ରହିବାକୁ ହେଉନଥିଲା। ଖୋଲା ଚକ୍ଷୁରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସେ ଖୁବ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ଥରେ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା, ଆପଣ କୋଉ ସମୟରେ ବେଶୀ ଏକାଗ୍ର ହୁଅନ୍ତି? ମୁଁ ଚାଲିଲା ବେଳେ। କୁହନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଚାଲିଲା ବେଳେ ଜଣେ ଏକାଗ୍ର ହେଇପାରିବେ କି? କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ଚାଲିଲା ବେଳେ ବେଶୀ ଏକାଗ୍ର ହେଇପାରୁଥିଲେ। ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ଆପଣ କୋଉ ସମୟରେ ବେଶୀ ଏକାଗ୍ର ହେଇପାରନ୍ତି? କହିଲେ ମୁଁ ଚାଲିଲା ବେଳେ ବେଶୀ ଏକାଗ୍ର ହେଇପାରେ। 8 ଘଣ୍ଟା ଚାଲୁଥିଲେ, କି ଅନୁମାନ କରିହଉଛି? ଚାଲିବା ଭିତରେ ଏକାଗ୍ର ହଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଥି ଭିତରେ କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିନି। ମୁସଲିମ କେତେ ଜଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କାହାରି ସହିତ ସେ ବେଶୀ ମିଶୁନଥିଲେ, କାହାରି ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ପତ୍ର ବି ସେ ଲେଖୁନଥିଲେ। ତାପରେ ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ରହଣୀ କାଳ ଭିତରେ ମାଙ୍କ ସହିତ 1914 ମସିହାରେ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ମୀରା ରିଚାର୍ଡ ହେଇକି ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଜଣେ ବଡ ଯୋଗୀ ଆସିଛନ୍ତି। ପିଲାଦିନୁ ସେ ଜଣେ ଖୁବ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର ସାଧିକା। ତେବେ ମାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ସାଧନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଅନୁଭୂତି ମାନ ସେ ଲାଭ କରୁଥିଲେ, 1909 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିକୁ ସେ ରେକର୍ଡସ ଅଫ ଯୋଗ ପୁସ୍ତକରେ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାକୁ ତାପରେ ବାହାର କରାହେଲା ସେ ବହିଟା। ସେ ବହିର ନାଁ ହେଲା ରେକର୍ଡସ ଅଫ ଯୋଗ, ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2 ଏମିତି ଅଛି। ସେଥିରେ ଅନେକ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲେଖା ଅଛି। ଯାହା ଯାହା ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କର ଆସିଥିଲା ଆଲିପୁର ଜେଲ ଭିତରେ, ଆଉ ଜେଲ ରିଲିଜ ହେଲା ପରେ ବି ସେ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ବାହାରିଛି। ସେଠି ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ଟାସ୍କଟା ହଉଛି ଯୋଉ ଅତିମାନସର ଯୋଉ ଅବତରଣ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଧିମାନସ ଚେତନାର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ଅତିମାନସକୁ ଅବତରଣ କରିବେ, ଯୋଉଥିରେ କି ସାରା ପୃଥିବୀ ରୂପାନ୍ତର ହବ, ଭଗବାନ ଏଠି ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ।
ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତିମାନସର ଅବତରଣ ଏବଂ ତାର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା କ୍ରିୟାଧାରା, ତେଣୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ମାଙ୍କର ଆସିବା ଦରକାର। ତେଣୁ 1909 ମସିହାରେ ସେ ଜାଣିଲେଣି ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଟାସ୍କ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ହେଲେ ମାଙ୍କର ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଭିତରେ ଏଇ କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମା କେବେ ଆସିଛି, ପ୍ରେୟାର ବି ରହୁଛି। ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କଲେ, ଆଉ ଶ୍ରୀରନ୍ଦ ପ୍ରତି ସେ ଭାରି ମାନେ ଯୋଉଟାକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ପିପାସୁ ମନୋଭାବ ନେଇ ସାକ୍ଷାତ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସେ ପାଇପାରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀରନ୍ଦ ପାଖରୁ। ତ ସେଇ ଖବରଟି ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ଦେଲେ, ମା ଜାଣିଲେ ଆରେ ମୁଁ ଯାହାକୁ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଆରାଧନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରି ଆସୁଛି, ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବୋଧେ ପୃଥିବୀରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ନହେଲେ ସେ ମତେ ସବୁଦିନ କାହିଁ ରାତିରେ ଦେଖା ଦଉଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ? ନିଶ୍ଚିତ ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଅଛି। ହେଲେ ସେ କିଏ, ସେ କଣ ବୋଲି ନାଁ ଡାକିବେ? ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ସେ ଅଭିହିତ କଲେ। ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଆଉ କିଏ ନୁହନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ତାପରେ ମା ଯୋଉ ନକ୍ସା ଦେଲେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଣି ଶ୍ରୀରନ୍ଦ ଦେଖେଇଲେ, ସେଠି ଜାଣିଗଲେ ଆରେ ମା ତାହେଲେ ଆସି ସାରିଲେଣି ପୃଥିବୀକୁ। ଏଣିକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବିପ୍ଳବକୁ ଆଉ କିଏ ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ମାଙ୍କର ଆଗମନୀ ପୃଥିବୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଚେତନାକୁ ତ୍ୱରାୟିତ କରିପାରିଲା। 1914 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା, ମା ଭାରତୀୟ କଲଚରକୁ, ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଦରି ନେଲେ। ଖାଣ୍ଟି ହିନ୍ଦୁ ନାରୀ ଯେମିତି ବେଶଭୂଷା ଏବଂ ତାର ଢଙ୍ଗଢାଙ୍ଗି ଚାଲିଚଳନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମା ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର କରିଥିଲେ। 45 ମିନିଟ କାଳ ନିର୍ନିମେଷ ନୟନରେ ମା ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ମାଙ୍କୁ। ଆଉ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେ 45 ମିନିଟ ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନକୁ ସେ ଉଠେଇ ପାରିଥିଲେ ନିଜକୁ, ଏବଂ ସେଠୁ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଏଣିକି କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର ମା ବୁଝିବେ। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ହେଲେ। ଏବଂ 1915 ଫେବୃଆରୀ 21ରେ ମାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କଲା ପରେ ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଘୋଷଣା ହେଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଫେରିବାକୁ ପଡିଲା। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ମା ବି ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମା ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଯଦି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଥରେ ଇସାରା ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତେ ମୀରା ତମେ ରହିଯାଅ ବୋଲି, ତାହେଲେ ମା ଫେରି ନଥାନ୍ତେ, ସେଇଠି ରହିଯାଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେ ତ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଅଟଳ ପୁରା। ତେଣୁ କିଛି ବି ତାଙ୍କର ଭାବଭଙ୍ଗୀ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, କେବଳ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ମା ଫେରିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ବଡ କାମ ସେ କଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ଲେଖାଲେଖି ସବୁ ଥିଲା ତା ପବ୍ଲିଶ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା। ମା ତାଙ୍କର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଏପରିକି ପୋଷ୍ଟାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି, କାଗଜ ପତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସବୁ କଥାର ଦାୟିତ୍ୱ ମା ନେଇଗଲେ। ତାପରେ 4 ବର୍ଷ କାଳ ସେ ରହିଲା ପରେ ଜାପାନରେ 1920ରେ ମା ଆସିଲେ ଏବଂ ଆସିଲା ପରେ ଆଶ୍ରମର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସେ ଅତିମାନସ ଚେତନାର ଅବତରଣ ପାଇଁ, ଅତିମାନ ଶକ୍ତିର ଅବତରଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିଖରର ଉଠିବାକୁ ପଡିବ ତାଙ୍କୁ, ଅଧିମାନସ ଚେତନା ତାର ଶିଖରକୁ ସେ ଉଠିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ କଲେ। 1926 ନଭେମ୍ବର 24ରେ ସେ ସିଦ୍ଧିଲାଭ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ଏକାନ୍ତରେ ଗୋଟାଏ ଘରେ ରହିଲେ। ଅତିମାନସର କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଚୂଡାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ସେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇଠୁ ଅତିମାନସର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସେ ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ। ଏବଂ 1950 ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ଏ ଅତିମାନସ ଅବତରଣ କଲା ଏବଂ ତା ବାହ୍ୟ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଦେଖେଇଲା, ଯୋଉଟା କି 111 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ବଡିର ଗ୍ଲୋ ଦେଖେଇଲା। ଏବଂ ଆଶ୍ରମର ଅନେକ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଲେ। ଯୋଉମାନେ ଦୂରରୁ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖବର ପାଇ ଆସିଲେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାତ ସାନ୍ୟାଲ ସେ ବିଷୟରେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମା ଯୋଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ମେସେଜ କଲେ, ଫ୍ଲାଏ ଇମିଡିଏଟ, ଅର୍ଜେଣ୍ଟ, ଫ୍ଲାଏ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ,
तेणु से अर्जेंटली पलि आसिले कौन पे डाकिछन्ते कौन नाही से किछि कारण जानु ना जाओ आसला परे ता मेडिकल किट्स रे किछि व्यवहार हेई परुनी से जानुछन्ते अरे मो मेडिकल किट्स तो किछि काम देला तले मां काहे कि मते डकैले पचारले से असमाला आला पर पचारले तो देखो गोटे कौन घटिया को जाउछि तुमको से सुजोग इट इज एन अपॉर्चुनिटी गिवन टू यू से अपॉर्चुनिटी डॉक्टर प्रभात सान्या लाभ कले अरे अति मानस अवतरण हवार अच्छी तेणु ये सुजोग तो आउ जीवन में केवे आसबनी जहाँ माँ एत बड़ कृपाटे मो से बुझी पारे तापरे श्रीमती प्रति माँ प्रति बहु कृतज्ञ हेले तापरे माँ से शक्ति को निज भितर रिसीव कले बॉडी ग्लो कमिला माँ का निर्देश श्रीमती बॉडी को आश्रम प्रांगण रे समाधिस्थ कराला जोठी के एबे हमें देखुचे समाधि सेटा थिला प्रथमे अगस्त्य ऋषिंकर यज्ञ पीठ से जगह यज्ञ कुंड सेठी यज्ञ हुए बर्तमान से भूमिर तपस्या बर्तमान श्री अरविंद अति मानस रेडिएशन जो रेडिएट होउची तार उच्च सोर्स ही तापर माँ अति मानस को पृथ्वी वातावरण क्रियाशील करेले मानव चेतना क्रियाशील करेले एवं श्री अरविंद पृथ्वी को आसवा एवं पंडिचेरी तपस्या मग्न रहा पंडिचेरी आमरी मान समग्र जगतवासी एक नूतनतार वार्ता आणिक देला नुआ चेतना रे सब पदार्पण करें नुआ चेतना जोटा कि अतिमानस चेतना से अतिमानस चेतना जहाँ पृथ्वी आज पर्यंत कार्यकारी हो पारनी से शक्ति को पृथ्वी को आने कार्य रूप देवाई माँ आसुँच तेणु माँ आसुँच श्रीरंग कार्य को त्वरान्वित करने सत्यर सेवा माध्यम मानव जाति को ज्ञानदीप्त कराई एवं पृथ्वी दिव्य प्रेमधारा को अग्रसर करे नहीं माँ श्री अरविंदर ये रूपांतर जोगधारा को त्वरान्वित करे सबकि रूपांतर ये सबुरी भितर भगवान निज को प्रकाश करें ये जो महान कार्यधारा श्री अरविंद पंडिचेरी आम जब भावुआ श्रीरंग खाली एमती जाइए भूल कथा वास्तव में श्रीरंग एक महान कार्य पंडिचेरी आसर पंडिचेरी आगमन संसार को दिव्य कर गढ़ियार एक महानतार भाव रखी तेणु आज आम से आगमन को कृतज्ञता जनवा शिक्षा को जीवन में फुटेवा तेबे जे आम श्रीरंग योग्य हो पार अदरवाइज आम जो शिक्षा को जब फुटे पारनी आम एपर्यंत श्रीरंग योग्य हो पारनु तो आसतु आज आम श्रीरंग प्रति कृतज्ञ हवा शिक्षा को जीवन में फुटेवा। वंदे मातरम।